प्रणाम। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक महत्वपूर्ण बिल आया है। पहाड़ के भविष्य के पक्ष में ये कैसा रहेगा, पता नहीं मैं आज कहां से शुरू करूं, क्योंकि इस बिल से रिलेटेड कई सारे पेज हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सब एस्पेक्ट पर, इस बिल की सभी एस्पेक्ट पर मैं सदन में अपनी बात को रख सकूं। ये मेरी एक कोशिश रहेगी। ये बिल का क्लॉज 2, स्पेशली द वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022, बिल नंबर 25 का क्लॉज 2 एक ऑर्डर के साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये क्लॉज 2 कहता है, इन द हिल एरियाज 1 member for 700 voters and 1 additional member for every fraction thereof। ये कंट्राडिक्ट हो रहा है कुछ दिन पहले की इस ऑर्डर से। ये ऑर्डर 29 अगस्त 2022 का वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर। ये ऑर्डर नंबर 2511-SEC/1D-238/2022। इस ऑर्डर में ये जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है, इसमें पंचायत चुनाव का प्रिपरेटिव वर्क के लिए ये ऑर्डर निकाला गया है और इसमें 1 member फॉर एवरी 250 वोटर्स एंड 1 एडिशनल मेंबर एवरी फ्रैक्शन देयरऑफ कुछ दिन पहले ही लिखा गया था। बस कुछ दिन, 20 दिन की अंतर होगी शायद, और अभी यहां पर 700। तो ये ऑर्डर जो निकला, इस ऑर्डर के ऊपर बुनियाद पर, इस ऑर्डर के बुनियाद पर वहां पर काम हो चुका है, लोगों से राय लिया जा चुका है। तो क्या सरकार फिर से दूसरा ऑर्डर निकाल के वहां के लोगों से फिर राय लेंगे? सरकार अगर ऐसा था तो इतना खर्चा क्यों किया गया? सरकार अपनी ऑर्डर के साथ 20 दिन के अंतराल में कंट्राडिक्ट कर रही है। ये एक विषय है। मैं ये जो पंचायत इलेक्शन अमेंडमेंट बिल है, इसमें मैं एक चीज जरूर सदन में रखना चाहूंगा, वो ये कि ये पहाड़ का, ये जो काउंटिंग का बात, नंबर की बात, पहाड़ का भौगोलिक तथा जनसंख्या का अनुपात में जनता की सुविधार्थ ये होना चाहिए। 1978 में 1978 साल में दार्जिलिंग जिला का टोटल 10 खंड था, ब्लॉक। 10 में से 8 पहाड़ी क्षेत्र में था और 2 सिलीगुड़ी महकुमा में था। 1988 में बीजीएससी बनने के बाद सिलीगुड़ी के 2 महकुमा को बढ़ाकर, 2 ब्लॉक को बढ़ाकर 4 बनाया गया, डबल बनाया गया, लेकिन पहाड़ का 8 यथावत उसी नंबर पर रहा। उसमें से अभी फिलहाल कालिम्पोंग जिला बनने के बाद पेगोंग एक नया ब्लॉक बनाया। इसे ठीक करने के लिए मैं सदन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को आग्रह करना चाहूंगा कि इसके लिए किस तरह ठीक हो, एक जनसुनवाई रखा जाए पहाड़ में। तो जनसुनवाई के बाद अगर इसको काम किया जाएगा तो हाँ, उसमें न्याय होगा, नंबर में न्याय होगा। मैं
बिल नंबर 24 पंचायत अमेंडमेंट बिल पर आना चाहता हूं। इसमें क्लॉज 2 में एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग को एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग बनाया गया। इसकी महत्व को मैं जानता हूं क्योंकि मैं उसी एरिया को बिलोंग करता हूं। यह बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि पहले ये जो डीजीएचसी बोल के हिल को अलग करके एक पावर दिया गया था, आज जीटीए बनने के बाद भी उसको डीजीएचसी माना जा रहा है संविधान के तहत। उसमें कालिम्पोंग भी था। अब कालिम्पोंग को जिला बनाने के बाद अगर इसको बिना अमेंड किए वहां पर चुनाव कराना पड़े तो फिर कालिम्पोंग में जिला परिषद होना चाहिए। ये सरकार को कहीं प्रॉब्लम लगा। अब प्रॉब्लम फिल करने के बाद ये बिल आया। आज हम सब एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। इस मामले में हमारा स्थिति ऐसा है, क्या विधानसभा में लिया गया निर्णय को हम खुद पालन कर रहे हैं? मैं अभी कुछ देर बाद कुछ दृष्टांत दूंगा यहां इसका। सरकार यहां लिया गया निर्णय को सरकार खुद पालन कर रही है? मैं सदन को पूछना चाहता हूं, आज ये बिल लाकर कहीं हम संवैधानिक संकट तो पैदा नहीं कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को नहीं बुला रहे हैं? इसे जानने के लिए मैं आपको थोड़ा आगे से बताना चाहूंगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिला के लिए पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है, हम वर्ष 2000 से हमारे क्षेत्र में पंचायत चुनाव नहीं हुए। यहां के राजनीतिक घटना के अनुसार 1986 से 1988 तक इस क्षेत्र में हुई अलग राज्य के आंदोलन के कारण दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल गठन हुआ था। डीजीएचसी एक्ट बना उसके बाद 1988 में ही द वेस्ट बंगाल पंचायत अमेंडमेंट एक्ट लाकर उसमें कुछ ऐसा संशोधन हुआ जो आज तक हमें चुभ रहा है। इस मामले में मैं इस सदन को ही नहीं बता रहा हूं, मैं हमारी केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्रालय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह के साथ भी मैंने इसी 31 अगस्त को एक पत्राचार किया है इस मामले में। ये तो वेस्ट बंगाल पंचायती अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में हुई थी, उसमें मैं इस आज के बिल के संदर्भ में 2 सेक्शन को यहां बताना चाहूंगा। सेक्शन 185A, इसमें दार्जिलिंग जिला में जिला परिषद इस एक्ट के तहत डिसॉल्व हो चुका है, वहां जिला परिषद है ही नहीं। 185A कहता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू ऑफिस ऑफ द काउंसिल का मतलब डीजीएचसी, the Zilla Parishad for the district of Darjeeling constituted under this act shall stand dissolved and the members of the Zilla Parishad shall be deemed to have vacated their offices forthwith। और इसके बाद जिला परिषद की सारी चीजें काउंसिल को दिया गया, ये 185A। अब 185B, उस वक्त ये पूरे देश में जो घटना नहीं हुई थी, तब इस सदन में 1988 में एक घटना हुआ। हम पंचायती राज संविधान के तहत होती है, भारत सरकार की संविधान के तहत पंचायती राज है, और ये 185B ने क्या किया कि पहली बार हमारे राज्य में एक महकुमा परिषद खड़ा कर, जो इस देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये 185B।
For the sub-division of Siliguri in the district of Darjeeling, the state government shall constitute a Mahkuma Parishad bearing the name of sub-division. अब DGHC एक्ट 1988 में जिला परिषद का क्षमता जनरल काउंसिल को दिया गया और वही DGHC एक्ट अभी GTA बनने के बाद भी सरकार फॉलो कर रही है। इसके लिए अलग से कुछ नहीं बना है, देखिए। और ये जो है, तब तो DGHC जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना था, ये तो 243M भारत के संविधान में आर्टिकल 243M में ये उल्लेखित है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। लेकिन GTA गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन संविधान के अंतर्गत नहीं आई। और आज हम ये जो DGHC के अंदर, DGHC को जो जिला परिषद का रूप दिया गया था, उसी को जब हम GTA में दे रहे हैं, यहां पर एक संवैधानिक संकट खड़ा होता है। कैसे होता है? मैं बता रहा था संवैधानिक संकट। GTA जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का इलेक्शन कौन कराता है? राज्य का गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट GTA का इलेक्शन करवाता है। और पंचायत का इलेक्शन कौन करवाता है? 2 टायर का भी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल कमीशन के तहत होता है, संवैधानिक रूप से होता है। GTA का चुनाव में वीवीपैट तक नहीं होता है। और आज संवैधानिक रूप से चुना गया 2 टायर पंचायत को आप संविधान से बाहर के GTA को अगर उसको निगरानी करने देंगे तो यह संवैधानिक संकट नहीं है तो क्या है? इस संकट से उभरने के लिए, यहां से बाहर आने के लिए हमें पहाड़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चाहिए, 3rd टायर पंचायत चुनाव। और 3rd टायर पंचायत चुनाव में क्लॉज 31 पहले मैं DGHC एक्ट में भी जाना चाहता हूं। ये जो 1988 में इसी सदन में पास हुई थी, द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एक्ट 1988 का क्लॉज 31। DGHC एक्ट 1988 में जिला समिति नहीं है, इसका क्षमता जनरल काउंसिल को दिया गया। क्लॉज 31 कहता है, 31 का विदिन ब्रैकेट 1, notwithstanding the provision of the West Bengal Panchayat Act 1973 or the Bengal Municipal Act 1932, the General Council shall exercise general powers of supervision over Panchayat Samitis, Gram Panchayat and municipalities in the hill area. DGHC का 21 साल सत्ता के बाद पहाड़ के लोगों को, उन्होंने समझा, पहाड़ के लोगों ने, कि हमें धोखा हो रहा है। उसके बाद एक आंदोलन हुआ उस धोखा से उबरने के लिए। आंदोलन के बाद GTA अकॉर्ड हुआ। अकॉर्ड से पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनी। अब मैं उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जाना चाहता हूं। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये 18 जुलाई 2011 को हुई थी और इसमें राज्य सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर GD गौतम जी उपस्थित थे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से उनकी जनरल सेक्रेटरी रोशन गिरी उपस्थित थे और भारत सरकार के होम अफेयर्स से ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री के पाठक उपस्थित थे। इस मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में उसका क्लॉज 26 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। क्लॉज 26 कहता है, a 3-tier panchayat will be constituted by election in the GTA region
subject to the provision of Part 9 of the Constitution of India, notwithstanding anything contained in the West Bengal Panchayati Act 1973 or the West Bengal Municipal Act 1993, the GTA shall exercise general powers of supervision over the panchayat and municipalities. ये जो MOU है, इसी सदन द्वारा मतलब यही सरकार द्वारा, ये सदन में ये सरकार द्वारा लिखा गया एक करार, पहाड़ के लोगों के साथ किया गया ये एक करारनामा है। 3 टायर पंचायत चुनाव कराने का करारनामा, यह कागज बावजूद आज इतने सालों बाद पहली बार पहाड़ में पंचायत की जिक्र उठी, वो भी 2 टायर। ये लज्जास्पद बात, सदन के लिए बहुत ही लज्जास्पद बात। अभी सरकार वचन देती है पहाड़ के लोगों को कि हम आपके यहाँ 3 टायर पंचायत चुनाव कराएंगे, लेकिन आज यहाँ ये जो बिल आया है ये 2 टायर पंचायत कराने के लिए बिल लाया गया। कुछ देर बाद माननीय मंत्री महोदय अपनी जवाब में एक बात कह सकते हैं, ये मेरा अंदेशा है, कह सकते हैं कि ये 3 टायर कराने वाली बात तो केंद्र सरकार का विषय है। आप कह ही सकते हैं इस बात को, नहीं भी कह सकते, हाँ, लेकिन करारनामा में तो दी देन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री GD गौतम जी भी, उनकी भी हस्ताक्षर है। तो 3 टायर पंचायत चुनाव कराने के लिए जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, राज्य का रिप्रेजेंटेशन उस वक्त होने की वजह से वो तो राज्य सरकार की भी बनती है। तो मैं कुछ देर बाद माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा उनके वक्तव्य के काल में कि इस परिप्रेक्ष्य पर राज्य सरकार ने केंद्र को कभी कोई अप्रोच किया, क्योंकि जब तक आर्टिकल 243M अमेंड नहीं होती है तब तक हम पहाड़ में 3 टायर पंचायत चुनाव नहीं करा सकते। अब मैं GTA द गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2011 का क्लॉज 2, 9 और 34 में भी जाना चाहता हूं, इसी बिल के संदर्भ में। अब राज्य की जिम्मेदारी क्यों बनती है? मैंने अभी जो जिक्र किया, क्या आपने अप्रोच किया? केंद्र का सब्जेक्ट तो है, फिर भी क्यों राज्य की जिम्मेदारी बनती है? ये जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है, इस एक्ट का क्लॉज 2 का स्मॉल h में गवर्नमेंट का डेफिनेशन दिया गया है। गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जब सरकार का मतलब पश्चिम बंगाल सरकार होता है तो 3 टायर पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी पश्चिम बंगाल सरकार को ही जाती है। तो सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार को ही लेना पड़ेगा। हां, आप केंद्र को सहायता मांग सकते हैं इसके लिए, लेकिन अप्रोच करना तो जरूरी है। अब इसी विषय पर बोलते बोलते मैं एक छोटी सी बात पर आना चाहता हूं। बात छोटी है लेकिन बड़ी भी है। यह है कि इसी क्लॉज में, ये GTA एक्ट का क्लॉज 2 में स्मॉल ओ में कुछ मौजाओं को GTA के अंदर लिया गया था। लोहागढ़ टी गार्डन, लोहागढ़ फॉरेस्ट, रंगमोहन, बड़ा चंगा, पानीघटा, छोटा अदलपुर, पहाड़ू, सुकुना फॉरेस्ट, सुकुना पार्ट 1, पंतापाती फॉरेस्ट 1, महानदी फॉरेस्ट, चंपासरी फॉरेस्ट, सालवाड़ी साग, सिटोंग फॉरेस्ट, सेवक हिल फॉरेस्ट,
सेवोक फॉरेस्ट, छोटा चेंगा और निपानी। मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा, कई सारे उदाहरण हैं। महानदी फॉरेस्ट चंपासरी जीपी में चुनाव हुआ, जबकि चंपासरी इस बार का चुनाव जो पंचायत चुनाव हुई चंपासरी जीपी में हुआ, जबकि वो जीपी मतलब डीजीएचसी के अंदर जा चुका है। तो कैसे कराया वहां फिर आपने? ये सालवारी छाट, 3 धुरे जिसको कहते हैं हम लोग, सिलीगुड़ी महकुमा परिषद का चुनाव में आया, उसको डीजीएचसी के अंदर क्यों नहीं लाया गया, जीटीए के अंदर क्यों नहीं लाया गया? ये जो आपका डिलिमिटेशन है, ये डिलिमिटेशन, ये जितना मैंने नाम कहा, इसको एक बार पुनः अवलोकन की जरूरत है, क्योंकि ये एरिया रहता एक जगह है, वोट दूसरी जगह देता है। लोगों को सुविधाएं विधानसभा क्षेत्र में मैं देता हूं, लेकिन वोट वो दूसरे को देते हैं। इस तरह की जो गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी को भी ठीक किया जाए इस बिल को पास करने से पहले। और मैं इसी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के क्लॉज 9 में भी आना चाहता हूं। अब देखिए, ये क्लॉज में, ये जो जीटीए का क्लॉज बना, ये तो बाद में बना ना 2011 में, इस क्लॉज में भी एक्ट में जिला परिषद के लिए जगह रखा गया था, क्योंकि 3 टायर पंचायत तो बात तो हुई थी, तो उसमें जिला परिषद के लिए जगह रखा गया। कैसे? आपका क्लॉज 9 का स्मॉल सी कहता है, अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड टू द गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन सभा इफ ही हैज बीन इलेक्टेड टू एनी म्यूनिसिपैलिटी, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत विद इन द रीजन अंडर दिस एक्ट। विद इन द रीजन बोलने पर तो उसी क्षेत्र के जिला परिषद हुए, तो उसी क्षेत्र में जिला परिषद के लिए जगह रखा गया है, तो फिर राज्य सरकार उस क्षेत्र में 3 टायर पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराती है? क्यों 2 टायर पंचायत चुनाव के लिए यहां बिल लेके आती है? ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर हो गया है, मैं इसको समझना चाहता हूं आपके माध्यम से। और इसी तरह मैं क्लॉज 34 का 2 में भी आना चाहता हूं। क्लॉज 2 कहता है, द गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन सेल अंडर द जिला परिषद। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं, जीटीए बनने की बात क्या करेंगे? द गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन सेल अंटिल द जिला परिषद इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 1 एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ जिला परिषद अंडर सेक्शन सच एंड सच of the West Bengal Panchayati Act 1973। जब जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूट करने की बात यहां लिखी जा चुकी है, आज 2011 से अब तक कितना पानी इस हुगली नदी से बह चुकी है? आज तक ये कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं हुआ? जिला परिषद अब तक कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं हुआ? ये एक्ट तो इसी सदन में बना था। इसी एक्ट को हम लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? अपने ही बनाए गए एक्ट को हम लोग अनादर क्यों कर रहे हैं? ये भी मेरी समझ से बाहर है। और मैं अब डॉक्यूमेंट के तौर पर आर्टिकल 243M द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 जाना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी पेज जो मैं बोल रहा हूं, ये आर्टिकल 243M के अंदर फंसा हुआ है। ये मंत्री महोदय सर हिला रहे हैं, वो मान रहे हैं इस चीज को। देखिए, ये कहता है आर्टिकल 243M का क्लॉज 3 कहता है ए और बी में, नॉथिंग इन दिस पार्ट रिलेटिंग टू पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट level shall apply to the hill areas of the district of Darjeeling in the state of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hill Council exists under any law for the time being in force. B कहता है, shall be constituted to affect the functions and power of the Darjeeling Gorkha Hill Council constitute under such law.
दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एक्ट 1988 के प्रावधान 32(2) ने पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम 1993 के सेक्शन 153 से 162 तक के जिला परिषद के सभी अधिकार दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के जनरल काउंसिल को प्रदान किया गया। इसके कारण संविधान संशोधन किया गया और धारा 243(m) में 3AB इंसर्ट किया गया। इसके बाद 1988 से आज तक इस क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हुई है। मैं थोड़ा 2 मिनट वक्त चाहता हूं क्योंकि काफी सीरियस मैटर है। तो आज तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हुई। 2 स्तरीय पंचायत चुनाव भी सन 2000 से आज तक नहीं हुई है। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली चुनाव नहीं होने की वजह से जो भी सरकारी परियोजना है, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, उसमें स्थानीय नेताओं का एकल निर्णय होने के कारण, उनका अधिकार होने के कारण वहां आज भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसी परिस्थिति में पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने 29/8/2022 को जो आदेश दिया 2511 जारी किया और जीटीए क्षेत्र को पंचायत चुनाव के लिए पुनः परिसीमन प्रक्रिया से गुजरने के लिए निर्देश दिया है। जब तक संविधान का अनुच्छेद 243(m)(3) अपरिवर्तित रहेगा, हमारे क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संभव नहीं होगा। त्रिस्तरीय पंचायत होने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है। इस पर राज्य ने आज तक केंद्र को अप्रोच नहीं किया है, ऐसा मेरा मानना है। हम भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी के कारण कभी भी 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को गैर संवैधानिक व्यवस्था के अधीन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चाहते हैं। इसलिए जीटीए के अधीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति नहीं चाहते हैं। पंचायत व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के तहत बनती है और जीटीए संविधान में कहीं भी उल्लिखित नहीं है। चुनाव भी राज्य का गृह विभाग कराती है। गृह विभाग से होने वाला चुनाव से चुना गया एक व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चुने गए लोगों को नियंत्रण नहीं कर सकती है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आज ये जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया, ये हम संवैधानिक संकट की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल की क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। इस पर पुनर्विचार किया जाए। धन्यवाद।